उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की ओर से खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। सवाल उठने लगी कि क्या अयोध्या की तर्ज पर बीजेपी अब मथुरा में मंदिर निर्माण की राजनीति को हवा देगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और धर्म के नाम पर तनाव न हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की नालियों में धर्म की राजनीति लहू बनकर बहती है। ये अलग बात है कि इस बार के चुनाव में अब बीजेपी खुलकर अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर आई है। वो कैसे? तो वैसे पढ़िए इस ट्वीट को। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया तो उत्तर प्रदेश के सियासत में हंगामा मच गया। विपक्षियों ने बीजेपी पर करारा वार किया। This government's agenda is to keep on playing up its muscular Hindutva agenda and wants to keep the people of other faiths under check and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. विपक्षी हमलावर हैं, मगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के मायने गहरे हैं। याद कीजिए, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, तब नारे लगे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उसी नारे की आगे की कहानी है। हिंदुत्व को अपना सार संसार मानने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद जिस जगह बनी हुई है, दरअसल वो कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी विवाद को हवा दे दी है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए, और उनके ट्वीट पर अब मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बीजेपी सरकार को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता के अंदर आई थी, एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है। मंदिर और मस्जिद पे उसकी राजनीति होती है, लेकिन इस वक्त में देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बहकावे में देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। इस्लाम को मानने वाले मानते हैं कि चुनाव के चलते ये सोचा समझा बयान है, लोगों को इनसे बचना होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। हम पहले भी इन्हीं वजह से गुलाम रह चुके हैं, फिर गुलाम कराने की तरकीब है। अब कंपनियां ने गुलाम बनाया, फिर देशों ने गुलाम बना लिया बाद में, और हम फिर गुलाम हो जाएंगे इसी तरह से अगर फूट पड़ गई हमें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार खम ठोक रही आम आदमी पार्टी के सांसद भी कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सिर्फ छल करती है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहाँ संतों से, महात्माओं से, वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। तो मतलब ये कि अब मंदिर वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। कम से कम चुनाव में तो इस पर विवाद होना तय मानिए। मगर अपने डिप्टी सीएम के बयान के एक कदम आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे नारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। अब ये कार्ड आगे कितना बवाल मचाएगा, ये कितनी सियासत फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।